दोस्तों, आज की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये महादेव की कृपा का संदेश है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी, कलह, कर्ज या मन की अशांति है, तो इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुनिए। हो सकता है आज भोलेनाथ आपको कोई संकेत देने वाले हों। इस कथा को शांत मन से सुनिए और महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस कीजिए। ओम नमः शिवाय। कथा चिड़िया और महादेव का संदेश। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसके पास खाने के लिए कुछ बीज थे, पर बारिश के बाद जंगल सूखा और बीज भी कम पड़ गए। चिड़िया बहुत परेशान थी। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और सोचा, अब मुझे कहाँ से खाना मिलेगा? मैं तो बस अपने परिवार की देखभाल करना चाहती हूँ। तभी भोलेनाथ शिव उसी जंगल से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि उस शिव जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, हर जीव का जीवन मानवों के कल्याण से जुड़ा है। कभी कभी तुम्हारी छोटी मदद भी इंसानों और जंगल के जीवों के लिए बहुत बड़ा संदेश बन जाती है। चिड़िया ने हैरानी से पूछा, महादेव, मैं तो बस एक छोटी चिड़िया हूँ, मैं इंसानों की कैसे मदद कर सकती हूँ? शिव जी ने अपने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, देखो, कल एक गरीब किसान अपने खेत में काम करेगा। वह बीज बोने के लिए पानी खोज रहा है। यदि तुम थोड़े से बीज गिरा दोगी, तो ये बीज उस किसान को मिलेंगे। वह उन्हें बोएगा और फसल से अपने गांव के लोगों को खाना देगा। चिड़िया की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों झलकने लगी। उसने तुरंत अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और अपने पास के बीज नीचे गिरा दिए। अगले ही दिन किसान उन बीजों को देखकर और उसी दिन से उसने हर दिन अपने छोटे प्रयासों से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। शिव जी ने पीछे से देखा और मुस्कुराए। जो भी जीव सच्चे मन से भलाई करता है, उसके छोटे कदम भी संसार में बड़ा बदलाव लाते हैं। संदेश: छोटा या बड़ा कोई भी जीव अगर अपने कर्मों में सच्चाई, प्रेम और भक्ति रखे तो वह मनुष्य और पूरी दुनिया के कल्याण में योगदान दे सकता है। दोस्तों, इस छोटी सी चिड़िया की कहानी हमें यही सिखाती है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म भी दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम अपने मन में सच्चाई, भक्ति और प्यार रखें, तो भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे कदमों को सही राह दिखाते हैं। तो याद रखिए, आपके छोटे कर्म भी किसी के लिए बड़ी आशा बन सकते हैं। और हाँ, कभी कभी छोटी चिड़िया के बीज ही बड़े चमत्कार ला देते हैं।